Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video we are going to guide you about the whole application process of another university, that is University of Florence. So before jumping into our application process, let's talk about the university first. So University of Florence is a public university of Italy, and majority of the students prefer to apply into the public universities because they offer a lot of scholarships, and you can also apply for a regional scholarship after securing a successful admission in one of the public universities. If we talk about the rankings, so it has been ranked by QS University World Ranking 2024 at the position of 358. So it is under a top 500 universities of the world, so it must be a really good university. If we talk about the minimum CGPA requirement, so minimum CGPA requirement is 2.75. So if you have a CGPA that is lower than 2.75, then you should not apply for this university. If we talk about the acceptance rate, so acceptance rate is around 38 to 40%. So let's take a look at the programs that are offered by this university. So for that you will have to come on the official website of the university. I will mention the link of this university in my description, so you can click on that link and the link will take you to this screen. Here you will see the number of options. Over here you will have to click on the programs. After clicking on the programs, you will have to choose programs held in English from the drop down menu, and here you will see the list of all the programs that are offered by this university in English. So in bachelor's we have one program, and then for masters we have a wide range of options, and then for PhD we have a lot of options as well. So you can check out the options that are available in this university. After checking out and choosing the programs that you want to apply for, you will have to come on to this portal. सो इस पोर्टल पे आने के बाद जो है आपने सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे साइन इन स्लैश रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे। यहाँ पे आपने जो है रजिस्टर करना है सबसे पहले, उसके लिए आपने जो है अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू पे प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो है दो ऑप्शंस हैं। अगर आप न्यू यूज़र है तो हम ऑब्वियसली न्यू यूज़र ही होंगे, तो हम यहाँ पे सेंड अ वन टाइम लिंक स्लैश रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। या अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे आप जो है एप्लीकेंट कोड या पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। एप्लीकेंट कोड जो है वो हमें ईमेल में रिसीव हो जाता है जब हम रजिस्टर करते हैं। तो चूँकि हम अभी न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सेंड वन टाइम लिंक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है हमें बताया जा रहा है कि आपको जो है लिंक सेंड कर दिया गया है, और ये पिन कोड भी हमें जो है वो एलोकेट कर दिया गया है। अब हम जो है अपना इनबॉक्स खोलेंगे और वहाँ से जो है अपने लिंक पे क्लिक करके जो है अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेल में जो है हमें लिंक रिसीव हो गया है। अब लिंक पे हम क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम जो है अपना वो पिन कोड जो है वो पेस्ट करेंगे जो हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे गिवन था। वो आपने जो है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करोगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से अपना नेम और ईमेल एड्रेस अप्रूव कर लोगे। वो अप्रूव करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन अपेयर होगी। यहाँ से आपने जो है आई एग्री पे चेक करके कंटिन्यू कर लेना है। अब हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो गई है, तो हम अभी अपना एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आप पहले यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोग्राम्स भी गिवन है ग्रेजुएट के, जिनके एप्लीकेशंस जो है वो अभी ओपन है। तो यहाँ से भी आप जो है डायरेक्टली प्रोग्राम्स अपने मर्ज़ी के फ़िल्टर लगा के जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे ग्रेजुएट के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं क्योंकि उसके एडमिशन्स ही ओपन हुए हैं। तो यहाँ पे हम ग्रेजुएट चूज़ करेंगे। फिर एकेडमिक ईयर हमारा यही है 2024 टू 2025। अब स्टडी लैंग्वेजेस में हमने जो है लाजमी जो है वो इंग्लिश ही चूज़ करना है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है उनके ऑप्शंस सारे आ गए हैं। हमारे पास 13 प्रोग्राम्स में इस टाइम जो है वो एडमिशन ओपन हो चुका है। तो इनमें से आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में। तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन की डेडलाइन भी गिवन है जो कि है 23 फरवरी 2024। अब यहाँ पे आपने जो है सबसे पहले अपना प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर लेना है। प्रोग्राम चूज़ करने के बाद आप नीचे ये देखोगे तो आपको बता रहे हैं कि इसमें आप एक एप्लीकेशन में जो है जस्ट एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, इससे ज़्यादा के लिए नहीं कर सकते। इससे पहले हमने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में देखा था कि उसमें जो है आपके पास किसी में 3 ऑप्शंस होते हैं, किसी में 2 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आप जो है एक एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे है जो कि है आपका प्रोफाइल का। प्रोफाइल के सेक्शन में जो है आप अपना नेम दोगे, फिर फैमिली नेम दोगे, फिर नीचे आप अपना जेंडर चूज़ करोगे, फिर आप यहाँ पे जो है ऊपर अपना पासपोर्ट का नंबर लिखोगे, पासपोर्ट का इशू का डेट, जिस डेट को इशू हुआ था, फिर एक्सपायरी डेट, जिस दिन को आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर होना है। फिर यहाँ पे आपने जो है अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल है या फीमेल है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आप अपनी सिटीज़नशिप यहाँ से चूज़ करोगे, पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान चूज़ कर लो। फिर यहाँ से आपने जो है अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंसी चूज़ करनी है। कंट्री ऑफ रेजिडेंसी अगर आपके पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही चूज़ कर लो। अगर आप कहीं और रह रहे हो, नेशनलिटी आपके पास जो है वो पाकिस्तान की है लेकिन रेजिडेंस आपका जो है वो दुबई में है, सऊदी में है, कहीं भी है, तो आप वो भी यहाँ पे लिखोगे जहाँ पे आप परमानेंटली रह रहे हो। अगर आप पाकिस्तान में ही परमानेंटली रह रहे हो या इंडिया बांग्लादेश में रह रहे हो तो आप रेजिडेंस में जो है वही कंट्री डालोगे जहाँ पे आप रह रहे हो। वो डालने के बाद आपके पास यहाँ आईडी कार्ड का ऑप्शन भी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप फिल करना चाहो तो अपनी आईडी कार्ड का नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट और कंट्री ऑफ इशू लिख के जो है आप ये भी फिल कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिल करो। आप पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन ही डाल के अपना जो है वो काम करवा सकते हो। फिर आप आओगे नीचे तो नीचे आप अपनी बर्थ की डिटेल डालोगे तो उसमें आप जो है सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, जिस डेट को आप पैदा हुए थे। फिर आप कंट्री ऑफ बर्थ, जिस कंट्री में आप पैदा हुए थे। और फिर आप जो है प्लेस ऑफ बर्थ लिख लोगे, जिस सिटी या टाउन में आप पैदा हुए थे। वो सब लिखने के बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में है आपके पास कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स में आप जो है अपना कॉन्टैक्ट्स की डिटेल लिखोगे। सबसे पहले आप अपना स्ट्रीट एड्रेस लिखोगे। वो लिखने के बाद आप नीचे जो है अपनी सिटी का नाम लिखोगे, फिर अपनी प्रोविंस का नाम लिखोगे और फिर आप जो है रीजन का नाम आगे लिख लोगे। उसके बाद आप यहाँ से जो है अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो। और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर जो है वो आपने इंटरनेशनल कोड के साथ ही लिखना है। एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप +92 से ही अपना नंबर शुरू करके लिख लोगे, ज़ीरो की बजाय आप +92 फिर लिखोगे। वो सब लिखने के बाद जो है आप यहाँ से आओगे नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है आपका एजुकेशन का। अब यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन की सारी डिटेल डालनी है। सारी डिटेल का मतलब ये है कि आपने जस्ट अपनी एजुकेशन का यूनिवर्सिटी का डिटेल ही डालना है। यूनिवर्सिटी के अलावा आपने कोई भी एजुकेशन की डिटेल नहीं डालनी। फॉर एग्जांपल मैट्रिक हो गया या एफएससी हो गई, वो आपने नहीं डालनी। जस्ट आपने यूनिवर्सिटी की ही डिटेल डालनी है, क्योंकि आप जो है इस में अब मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मास्टर्स के लिए जो है जस्ट बैचलर्स की डिग्री की इंफॉर्मेशन ही रिक्वायर्ड है, या फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो कोई और डिग्री है बैचलर्स के अलावा तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री ही होनी चाहिए। वो बैचलर की डिग्री आप लेवल ऑफ एजुकेशन में चूज़ करोगे। फिर आप जो है यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे अपना लिखोगे। फिर नीचे आप प्रोग्राम का नेम लिखोगे, जिस प्रोग्राम में आपने जो है अपना बैचलर्स किया है। फिर नीचे आप अपना डिग्री का नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर है या बैचलर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी है, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे दोबारा जो है वही नेम लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते तो ये आप छोड़ दें डिप्लोमा नेम को। फिर यहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट का इशू डेट लिख लो, जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट या डिग्री जो है वो इशू हुई थी, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप आओगे कंट्री में, तो कंट्री में आप जो है उस कंट्री का नाम लिखोगे जहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी में बैचलर की डिग्री हासिल की है। अगर वो पाकिस्तान है पाकिस्तान लिख लो, इंडिया है इंडिया लिख लो, बांग्लादेश है बांग्लादेश लिख लो। फिर नीचे आप जो है यहाँ पे स्टडी लैंग्वेज चूज़ करोगे। चूँकि पाकिस्तान इंडिया में जो है वो स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, आई थिंक बांग्लादेश में भी इंग्लिश ही होगी, तो आप यहाँ पे जो है इंग्लिश चूज़ कर लोगे।
क्योंकि हमारी सारी बुक्स जो है वो इंग्लिश में ही होती है और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है। तो आप यहाँ पे वो डाल के आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस में जो है यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले आप अपनी नेटिव लैंग्वेज चूज़ कर लोगे। उर्दू है उर्दू कर लो, पंजाबी है पंजाबी कर लो, पश्तो है पश्तो कर लो। यहाँ पे आपके पास सारी नेटिव लैंग्वेज आ जाएगी। जिस भी कंट्री से आप हो उस कंट्री की नेटिव लैंग्वेजेस जो है वो आपके पास इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगी। तो आप वो जो है यहाँ से चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे नीचे आप फ़ॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें आप इंग्लिश लिखोगे। इंग्लिश लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे प्रोफिशेंसी अपनी चूज़ करोगे, जिस लेवल की भी आपकी प्रोफिशेंसी है, मतलब कि जितनी बेहतर आप इंग्लिश बोल सकते हो। अब ए से स्टार्ट होके C2 तक है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपकी जितनी भी अच्छी प्रोफिशेंसी है तो आप फिर वो चूज़ कर लो। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं C1 चूज़ कर लेता हूँ। C1 जो है वो इक्वल होता है 7 बैंड्स के आइल्स में फॉर एग्जांपल। तो आप जो है वो यहाँ से चूज़ करके लिख लो। फिर आप यहाँ पे प्रूफ में जो है अपना टेस्ट चूज़ करोगे। अगर आपने आइल्स दिया है आइल्स कर लो, टॉफिल दिया है टॉफिल कर लो, पीटी दिया है तो अदर फिर चूज़ कर लो। यहाँ पे आपने जो है आइल्स चूज़ करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर उसका स्कोर लिखना है आपका जो भी बैंड आया है वो यहाँ पे आप लिख लो। फिर स्टडीज़ एक्सपीरियंस में जो है आप टोटल एक्सपीरियंस अपना लिखोगे। अब फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने जो है 16 या 15 ईयर्स ही लिखना है, क्योंकि हमारा एजुकेशन जो है वो सारा इंग्लिश में ही होता है। तो हमारा एक्सपीरियंस भी उतना ही होगा जितनी हमने एजुकेशन हासिल की है। आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप जो यहाँ पे लिखोगे 12। वो लिखने के बाद आप आओगे रेफरेंस के सेक्शन पे। रेफरेंस के सेक्शन में जो है आप यहाँ पे कम से कम जो है एक रेफरेंस डालोगे। आप जो है रेफरेंस एक से ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन आपने कम से कम जो है एक रेफरेंस जो है वो डालना ही डालना है। यहाँ पे जो है आप अपने रेफरी का नाम लिखोगे जिसे आप अपना रेफरेंस फिल करवाना चाहते हो। यहाँ पे आप उसका ईमेल एड्रेस लिखोगे जो आप रेफरी जिसे आप अपना रेफरेंस लेटर फिल करवाना चाहते हो उसका ईमेल एड्रेस। तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है उनको वो लिंक सेंड कर दिया जाएगा और वो लिंक से जो है वो अपना रेफरेंस लेटर वहाँ से फिल करवाएंगे। वो फिल करके आपको फिर दोबारा ईमेल आएगी कि आपका रेफरेंस लेटर जो है वो सबमिट हो चुका है। तो आप जो है इसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं अपलोड करोगे रेफरेंस लेटर के लिए। आप जो है यही से नेम और ईमेल लिख के जो है उनसे डायरेक्टली ही रेफरेंस लेटर जो है वहाँ यहाँ सबमिट करवाओगे। वो सबमिट करवाने के बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे है, वो है मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन लेटर जो है आपने यहाँ पे लिखना है। आपका वो कम से कम जो है 350 वर्ड्स का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 700 वर्ड्स का होना चाहिए। ये जो है ये लाजमी नहीं है, ये वर्ड्स जो है ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। अब मोटिवेशनल लेटर जो है वो भी एडमिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये भी आपने बहुत अच्छे और ध्यान से जो है वो लिखना है। फिर आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन आपका है डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आपके पास यहाँ पे कुछ भी फ़िलहाल अपलोडेड नहीं है। तो सबसे पहले आप वो देखोगे कि आपने जो है कौन से फॉर्मेट में अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे गिवन है कि इन फॉर्मेट्स में जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और वो जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आने चाहिए। ऐसे ना हो कि क्वालिटी उसकी बहुत लो हो और उसमें से कुछ नज़र ही ना आ रहा हो, वो जस्ट नाम के ही डॉक्यूमेंट्स हो और वो टोटली ब्लर हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर और साफ़ जो है वो पढ़ने के काबिल होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए हम पहले चेकलिस्ट देखेंगे। चेकलिस्ट देखने से पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे अदर के सेक्शन पे। अदर के सेक्शन में जो है यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट करोगे। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे जो है आप उसका लिंक सेंड पेस्ट कर दोगे। फिर आप जो है मेडिकल इन्फो अपनी लिखोगे। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है जो आप यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप समझते हो कि लाजमी आप मैंने कम्युनिकेट करनी है, तो यहाँ पे लिख लो। अगर नहीं है कोई कंडीशन या नहीं बोलना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखो। फिर यहाँ पे एडिशनल रिक्वेस्ट है। तो एडिशनल रिक्वेस्ट अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी से आपके एप्लीकेशन के रिलेवेंट तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर कोई रिक्वेस्ट आपकी नहीं है, आप ज़रूरी नहीं समझते कि मुझे यूनिवर्सिटी से कुछ कम्युनिकेट करना है अपने एप्लीकेशन के हवाले, तो फिर आप इसको एम्प्टी ही छोड़ दो। फिर नीचे एप्लीकेशन सोर्स है तो इसमें आप कुछ भी लिख लो। यहाँ पे आप जो है इंटरनेट सर्च भी लिख सकते हो, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वो लिखने के बाद आप आओगे चेकलिस्ट पे। तो चेकलिस्ट में आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है।
सारी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में सबसे पहले ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स चूँकि इंग्लिश में ही होते हैं और वो एक्सेप्टेबल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप उसको चूज़ कर दोगे और फिर आप इसको ऊपर से क्रॉस कर दोगे। अब यहाँ पे रेफरेंसेस है सेकंड हमारा डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शंस। अगर आपने रेफरेंस का डिटेल वहाँ पे फिल किया हुआ है तो फिर वहाँ पे आपने यहाँ पे आपने चूज़ करना है कि आई हैव आस्क्ड फॉर रेफरेंसेस। और अगर उन लोगों ने जो है वो लिंक उनको जो है मिल गया है और आपके जो है रेफरेंस वो रिसीव हो भी गए हैं, तो फिर आपने जो है आई हैव रिसीव्ड माई रेफरेंस लिखना है। तो चूँकि एप्लीकेशन फ़िल करते वक्त जो है हमने रिसीव नहीं किए होंगे, हमने जस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन फ़िल की होगी, तो आपने यहाँ पे आई हैव आस्क्ड फॉर रेफरेंसेस को चूज़ करके यहाँ पे क्रॉस करना है। फिर यहाँ पे आपने जो है अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करना है। पासपोर्ट अपलोड करोगे तो यहाँ पे आप क्लिक टू सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स और सिंपली ड्रॉप देम हेयर पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट पहले पासपोर्ट का अपलोड करोगे स्कैन फॉर्म में। फिर आप यहाँ पे आई हैव अटैच्ड चूज़ करके फिर क्रॉस कर लोगे। फिर आपके पास है पासपोर्ट के बाद नेक्स्ट सेक्शन सलेबस का। तो सलेबस का आपने यहाँ पे वो अपलोड करना है। सलेबस का मैं आपको बताता हूँ कि सलेबस क्या होता है। सलेबस आपने जो बैचलर्स की डिग्री की होती है उसमें आपने जो भी पढ़ा होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे पढ़ा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया है तो मैं गूगल पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करूँगा और सामने यूनिवर्सिटी के गूगल सर्च में यूनिवर्सिटी का नाम लिखूँगा और सामने अपनी डिग्री का नाम लिखूँगा, तो मेरे पास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सर्च में जो है वो आ जाएगी। आप जो है उसमें जाओगे अपनी डिग्री प्रोग्राम पे और वहाँ पे आपके पास सलेबस गिवन होगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ये आपका जो है हर यूनिवर्सिटी का अलग सलेबस होता है और वो जो है उनके वेबसाइट पे अपलोडेड होता है। तो आप जो है वेबसाइट से वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करोगे। सलेबस मींस कि आपने यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ा है तो वो सारा उसमें मेंशन होता है। जिस तरह आपके ट्रांसक्रिप्ट में भी जो है वो सारे मेंशन होते हैं। अगर आपके पास वो सलेबस नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे तो आप फिर यहाँ पे अपना ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन भी है क्योंकि उसमें भी जो है सलेबस का सारा डिटेल वहाँ पे मेंशन होता है। तो और फिर आप एडिशनल कमेंट्स में यहाँ पे लिख लोगे कि सलेबस जो है वो अवेलेबल नहीं था और सलेबस की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी ट्रांसक्रिप्ट में गिवन है, तो मैंने जो है ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड कर दिया है। एडिशनल कमेंट्स में वो आप लिख के यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, या फिर अगर आपको मिला तो फिर आप वही अपलोड करके यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर लोगे कि आई हैव अपलोडेड रिक्वायर्ड सलेबस और फिर आप ऊपर जो है क्रॉस कर दोगे। यहाँ पे आपके पास है फिर प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में जो है आप अपना आइल्स का या टॉफिल का या जो भी आपके पास है सर्टिफिकेट वो यहाँ पे अपलोड करके आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ करोगे कि मैंने जो है सफिशेंट प्रूफ ऑफ इंग्लिश लेवल जो है वो अपलोड कर दिया है। अब इसमें जो है आइल्स अगर आपके पास नहीं भी है तो आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। वो अपलोड करने के बाद फिर आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन चूज़ करोगे कि मेरी जो है बैचलर्स की सारी पढ़ाई इंग्लिश में थी तो मुझे जो है टेस्ट की ज़रूरत है ही नहीं, तो मैंने अपना जो है वो यहाँ पे अपलोड जो है प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कर दिया है। और फिर यहाँ पे आप जो है ये ऑप्शन चूज़ करके ऊपर जो है क्रॉस कर दोगे। वो क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पे आओगे एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे आपने जो है अपनी ट्रांसक्रिप्ट और ओरिजिनल डिग्री जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। वो अपलोड करने के बाद आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करोगे कि मैंने अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिए। लेकिन अब भी अगर आप जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर किए हुए आपने, तो फिर आप ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करो, लेकिन फिर आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं कर पाओगे। और अगर आप अभी 7th या 8th सेमेस्टर में हो, आपके पास जो है डिग्री है ही नहीं, तो फिर आप यहाँ पे होप सर्टिफिकेट और जो है जो ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है प्रोविजनल, तो वो आप अपलोड करके यहाँ पे लास्ट ऑप्शन चूज़ करके यहाँ से क्रॉस कर दोगे। फिर आपके पास नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ फिर आपके पास नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जब आप एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करोगे तो ये आपके यहाँ पे फिर स्क्रीनशॉट या फिर रिसीट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे, तो आपकी फ़ी जो है वो पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यहाँ पे पेड आ जाएगी।
उसका जो है हम आपको अभी प्रोसेस बताते हैं आगे। फिर आप यहाँ पे पोर्टफोलियो भी रिक्वायर्ड है। पोर्टफोलियो जो है वो इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर के कोर्स में अप्लाई किया है। शायद अगर आप दूसरे कोर्स के लिए करें तो उसमें जो है ये रिक्वायर्ड ना हो। चूँकि मैंने आर्किटेक्चर में किया है तो इस कोर्स के लिए पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड है। तो वहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो की इंटर की थी लिंक अपनी, तो फिर मैं यहाँ पे जो है आई हैव एडिट द पोर्टफोलियो लिंक पे चूज़ करके क्रॉस कर दूँगा। अगर वहाँ पे मैंने नहीं की, मैं यहाँ पे अपलोड करके फिर यहाँ थर्ड ऑप्शन चूज़ करके ऊपर क्रॉस कर दूँगा। फिर आप आओगे यहाँ पे नीचे फाइनेंसिस पे, तो फाइनेंसर पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास इनवॉइस भी गिवन है। इनवॉइस यहाँ पे गिवन है, इसमें यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि द पेमेंट ऑफ द इनवॉइस हैज़ टू बी मेड एक्सक्लूसिवली वाया द सिक्योर्ड लिंक वी विल सेंड यू विद अ फर्दर ईमेल। तो आपको जो है ईमेल रिसीव हो जाएगी, उसमें आपके पास लिंक होगा और वहाँ से ही आपने जो है अपनी फ़ी जो है वो पे करनी है। 20 यूरो की फ़ी है इसकी एप्लीकेशन, और ये फ़ी जो है ये नॉन रिफंडेबल होती है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है बैंक ट्रांसफ़र वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो आप जो है इसी मेथड से ही अपनी फ़ी जो है पे करोगे जब आपको हम जो है लिंक सेंड करेंगे उससे। और अगर आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट करते हो और लिंक आपके पास नहीं आता, तो फिर आप अपना वीपीएन ऑन करके फिर चेक कर लें, क्योंकि इन लोगों ने ये भी बोला है कि अगर आपका लिंक नहीं रिसीव होता तो फिर आप वीपीएन ऑन करके देख लो, शायद उस पर रिसीव हो जाए। तो ये था हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस। आपने फिर इसको सबमिट कर देना है, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।